बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजरा है। मुझे अपना नाम बहुत अजीब सा लगता था, पर अम्मा कहती कि ये नाम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये तुम्हारी नानी अम्मा का नाम था और फिर ये नाम मुझे भी अजीज हो गया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अम्मा अब्बा ने अपनी पसंद की शादी की थी, इसीलिए खानदान वालों ने मेरे अम्मा अब्बा से हर ताल्लुक खत्म कर दिया था। अगर कभी पूछती तो मुझे डांट देती या फिर रोने लगती और कहती कि लड़कियां वाकई मोहब्बत के पीछे भागते भागते उस मोहब्बत को कहीं पीछे छोड़ आती हैं जो माँ बाप ने हमसे की होती है। और एक वक्त आता है जब एहसास होता है माँ बाप की मोहब्बत, उनकी दुआएं हमारी जिंदगी की असास होती हैं। उन जैसी मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता। मेरे अब्बा पहले जॉब करते थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, पर वहाँ किसी बात पर लड़ाई हो गई जिससे उनको निकाल दिया गया। अब वो बस ज़्यादातर घर पर होते थे और अम्मा एक स्कूल में पढ़ाती थी और शाम के वक्त मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती थी, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। पर मेरी आला तालीम पर काफ़ी खर्च आ रहा था। मैं अपने माँ बाप का बोझ कम करना चाहती थी। जब से होश संभाला था, अपनी माँ को अपने हालात से लड़ते देखा था। मैं अपनी अम्मा को हर खुशी देना चाहती थी। कई साल बीत गए थे, मैंने अपनी माँ को दिल से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि मेरी माँ हंसे मुस्कुराए, पर माँ बाप अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं। उनको बस अपनी औलाद की खुशी अजीज होती है। और अब्बा भी वक्त के साथ साथ चिड़चिड़े हो चुके थे। हर वक्त अम्मा पर गुस्सा करते रहते थे। और कभी मैं अम्मा से कहती कि आप अब्बा को कुछ कहती क्यों नहीं, तो अम्मा कहती इस शख्स को मैंने खुद से चुना है और इसी की सजा भुगत रही हूं। तुम्हारा बाप गुस्से का तेज है और आलसी इंसान है। उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और ना कभी एक जगह टिक कर जॉब की। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो क्या फायदा तुम्हारे बाप को कुछ कहने का जब उसे खुद एहसास नहीं। मुझे बहुत दुख होता था अम्मा को देखकर। काश सब कुछ ठीक हो सकता, पर मुआवजे इतनी जल्दी कहाँ हुआ करते हैं। अब्बा चाहते थे कि मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दे। कई रिश्ते भी आ चुके थे, पर बस अम्मा थी जो टाल मटोल करती रही। और अब्बा अम्मा पर गुस्सा निकालते। वो कहते जो तुम सोच कर बैठी हो वो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। लेकिन अम्मा मुस्कुरा देती। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिस पर अब्बा से इतनी डांट खाने के बाद भी अम्मा मुस्कुरा देती। वो कहती कि तुम बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अम्मा के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी माँ मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर सकती थी, इसी वजह से वो भी चुप हो गई थी। हम दोनों माँ बेटी सुबह निकलते और दोपहर को घर आते। अम्मा बिल्कुल भी नहीं थकती थी। शायद सभी की माएँ कभी नहीं थकती, पर मेरी माँ के दिल पर कोई बोझ था। वो अंदर ही अंदर से थक चुकी थी, बस जाहिर नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि कभी अम्मा खुलकर मुझे सब कुछ बताएं। अम्मा मेरी दोस्त थी, पर मैं कभी अपनी माँ की दोस्त नहीं बन सकी। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बेटी का होता है, और मेरी माँ एक बहादुर खातून थी जिन्होंने हर किस्म के हालात का मुकाबला किया था। कभी जबान पर शिकवा नहीं लाई थी। वो कहती थी, हाजरा तुम जानती हो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं कब की मर चुकी होती। शादी के 3 साल बाद तुम पैदा हुई थी और मुझे लगा था कि मैं अब जीने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल चुकी थी। वक्त गुजरता गया, कई अच्छे रिश्ते आए, पर हर बार अम्मा इनकार कर देती। ऐसे ही 1 साल गुजर चुका था जब एक दिन एक औरत हमारे घर आई थी। अम्मा उसको देखकर ऐसे खुश हुई थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और अम्मा ने अब्बा से भी नहीं पूछा और उसे मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब अब्बा ने रिश्ते के मुतालिक पूछा तो अम्मा ने कहा कि गरीब घर से है और घर में बस माँ बेटा है। वो मेरी जानने वाली थी। तो अब्बा ने कहा, जो रिश्ते मेरी जान पहचान से आए थे, तुम्हें उन पर क्यों एतराज है? मुझे तुम पर शक हो रहा है। अगर मेरा शक दुरुस्त निकला तो याद रखना, तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। मैं वो अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकता। और अम्मा मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। कहने लगी, अगर कभी कोई बुरा वक्त आया तो तुम एक जगह चली जाना। और मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। अम्मा ने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है। फुरकान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने कहा, अम्मा मैंने तो उसको देखा तक नहीं। वो रहता कहाँ है, करता क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आप एक बार मुझे भी देखें, मेरा क्या कसूर है? आखिर आप क्यों कर रही हैं ऐसा? तो अम्मा ने कहा, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारे बाप ने मुझे कसम दी थी कि मैं कभी किसी का जिक्र नहीं करूंगी। मैं मजबूर हूं मेरी बेटी। और मैं अम्मा पर गुस्सा होने लगी थी कि आखिर ऐसी भी क्या कहानी है जो कोई मुझे बताना ही नहीं चाहता। अम्मा ने मुझे फुरकान की तस्वीर दिखाई थी। वो इंसान मेरे दिल में बस गया था। मैं शादी के लिए मान गई थी।
पर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुझे घर से जाना पड़ा, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। पर होने वाला शौहर बहुत गरीब था, इसीलिए मैं भाग गई और एक गांव में रहने लगी, जहां का एड्रेस मेरी अम्मा ने दिया था। जिस खानदान ने मुझे पनाह दी वो बहुत अमीर कबीर लोग थे और मैं बहुत खुश थी। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे से कर दिया, जो इंग्लैंड में रहता था। ऑनलाइन ही निकाह हुआ और मुझे वहां भेज दिया गया। पर वहां जाकर शौहर पर नजर पड़ी तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर मेरे शौहर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज सब कुछ सच सच बताता हूं, पर उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे, क्योंकि तुम क्या चाहती हो मैं अच्छे से जानता हूं और मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। फिर मेरे शौहर ने मुझे वो राज बताया जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि हमारा ताल्लुक जिला होशियारपुर के घराने से है। मैंने जब आंख खोली तो बहुत मोहब्बत और अपनायत देखी। इतनी मोहब्बत किसी नसीब वाले को मिलती है, लेकिन हर चीज़ सदा तो नहीं रहती। मैं स्कूल जाने लगा था जब घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मेरी फुप्पो पढ़ी लिखी खातून थी और 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, पर उन्होंने अपने टीचर, जो घर पे फुप्पो को पढ़ाने आते थे, उससे मोहब्बत कर ली और उसी से शादी कर ली। ये शादी छुप कर की गई थी, क्योंकि फुप्पो जानती थी कि उनके घर वाले कभी खानदान से बाहर शादी हरगिज नहीं करेंगे। फुप्पो का रिश्ता तो बचपन से उनके चचाजाद कज़न से तय था। बस फुप्पो की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी होना थी। पर फुप्पो ने कहा कि वो कभी एक अनपढ़ और जाहिल इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि फुप्पो को कज़न जमींदार था। उसने कभी स्कूल जाना पसंद नहीं किया था। उसे बस खुद पर गुरूर था, और जिनको खुद अपने आप पर गुरूर होता है, ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। शायद इसमें उस शख्स का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसे तो घुट्टी में ये बात दी गई थी कि जमींदारों के बेटों ने पढ़ लिख कर क्या करना, उन्होंने कौन से किसी की नौकरी करनी है। सैकड़ों एकड़ पर जमीन है और वो इकलौता वारिस है, और औरत तो उसके लिए जूती के बराबर है। पर वक्त बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो सोच भी बदलने लगती है। मेरे दादा अब्बू ने अपनी औलाद को पढ़ाया था। वो खुद एक वकील रह चुके थे। फुप्पो सबसे ज्यादा लायक और ज़हीन थी, और दादा अब्बू चाहते थे कि वो काबिल बने। पर फुप्पो ने पता नहीं कब से मोहब्बत शुरू कर दी, जिसका ये नतीजा निकला कि उनको जायदाद से लेकर रिश्तों से भी आग कर दिया गया। उस दिन दादा अब्बू ने कसम खाई थी कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। अगर दोबारा उन्होंने उस घर में कदम रखा तो अपने बाप की मौत की वही जिम्मेदार होगी। फुप्पो घर से चली गई थी, उनको कभी माफ़ी नहीं मिल सकी। पर मैंने देखा था, दादा अब्बू फुप्पो को बहुत याद करते थे। वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, सारी खबर दादा अब्बू को थी। पर इस दौरान मेरी माँ की अचानक डेथ हो गई थी। वो काफ़ी अरसे से बीमार थी। उनका घर पर इलाज हो रहा था, पर उन्हें बीमारी क्या थी मैं तब जान नहीं सका। और ऐसे ही 9 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। मेरी माँ के जाते ही सबका रवैया भी मेरे साथ बदल चुका था। शुरू के दिनों में सबने हमदर्दियाँ जताई, पर जब मुश्किल वक्त आता है तब हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है। तब हमें कोई सहारा न दे तो वक्त गुजरने के बाद वो रिश्ते हमारे लिए बेमानी हो जाते हैं। बाबा बहुत ख्याल रखते थे, पर मैं चाहता था कि वो कभी दूसरी शादी न करें, लेकिन उन्होंने कर ली। दादा अब्बू ने मुझे समझाया कि ये उम्र अकेले कट जाएगी, पर जब तुम्हारा बाप मेरी उम्र को पहुंचेगा तो वो मेरी तरह बस बिस्तर का होकर रह जाएगा, उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा। और वैसे भी तुम अभी छोटे हो, तुम्हें माँ की ज़रूरत है, पर मुझे तो अपनी माँ चाहिए थी। मैं सारी उम्र दूसरी माँ में अपनी माँ को तलाश करता रहा। लेकिन पता है हाजरा, जिंदगी उस इंसान को छोटी लगती है जिसकी जिंदगी में मोहब्बतें हों। वो सारी उम्र भी जी ले तो उसे पता नहीं चलेगा, पर मेरे जैसे इंसान को जिंदगी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी वजह की ज़रूरत होती है, वरना जिंदगी बेमकसद लगने लगती है। और मेरे नसीब में कदम कदम पर ठोकरें थी। जिस औरत को मेरी माँ बनाकर उस घर में लाया गया था, वो कभी मेरी माँ नहीं बन सकी। मैंने बहुत कोशिश की उनका बेटा बनने की, पर वो हर बार मुझे परे धकेल देती। एक औरत होकर वो कैसे इतनी सख्त दिल हो सकती थी। वो सबके सामने अच्छा बनती, और जब कोई न देख रहा होता तो मुझे ऐसे घूरती जैसे कच्चा चबा जाएंगी। मैंने तो माँ की मोहब्बत देखी ही नहीं थी। जब से पैदा हुआ था मेरी मम्मा तो बीमार रहती थी। हाँ, पर कुछ वक्त उनके साथ गुजारा था, और जब होश संभाला तब मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। जब दूसरी औरत को मेरी माँ बनाकर लाया गया, मैं तब भाग भाग कर उनके काम करता। वो पानी भी मांगती तो मुलाजिम के इंतज़ार किए बगैर मैं खुद भाग कर जाता, पर उन्होंने कभी मुझे बेटा समझा ही नहीं। वो चाहती थी कि मैं पढ़ना लिखना भी छोड़ दूँ,
पर मेरे दादा अब्बू, जो मेरे वाहिद दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई मेरी माँ का ख्वाब था और कभी कभी ना चाहते हुए भी उन ख्वाबों को पूरा करना पड़ता है जो हमारी आंखों में नहीं होते। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई से भागता था, पर तब बच्चा था, अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं थी और मेरी चची मुझे कहती कि इस औरत से बचकर रहना, सौतेली माएँ कभी सगी नहीं होती, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सोते में मार दे, क्योंकि अब तो वो खुद माँ बनने वाली है। और मैं डरता था, दिन हो या रात अपने कमरे को लॉक करके रखता था। बाबा ने जब से दूसरी शादी की थी, उनके मुझसे सारे वादे धरे के धरे रह गए थे। मैं उनका इंतजार करता रह गया, पर वो किसी और के होकर रह गए। मेरे बाबा के घर दूसरी बीवी से बेटा पैदा हुआ था। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। मेरा भाई पैदा हुआ था, पर मेरी सौतेली माँ ने कहा कि ये सिर्फ उसका बेटा है, इसको हाथ मत लगाना। तुम्हारा क्या पता, मेरे बेटे को कुछ कर दो, तुम तो पहले ही पागल हो। वो मुझे पागल कहती थी, अक्सर बाबा के सामने ऐसी बातें करती थी। बाबा को भी मुझ पर शक होता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मुझे चुप लगती जा रही थी। और एक दिन जब दादा अब्बू को हार्ट अटैक आया, तो मैं भी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल चला गया, जहां रात को चादर लिए पप्पू आई थी। मैं तो उनका चेहरा भी भूल चुका था, पर वो दादा अब्बू का हाथ पकड़े रो रही थी। 9 साल बाद वो दादा अब्बू से मिलने आई थी। शायद दादा अब्बू ने खुद ही उनको बुलवाया था। दोनों बाप बेटी रोते रहे। वहां उस वक्त मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। फुप्पो के साथ 6 साल की बेटी भी थी। दादा अब्बू उसको खूब प्यार कर रहे थे। फुप्पो ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो। पर बाबा जैसा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं अब बाबा से दूर दूर रहने लगा था। उनको बस अपने दूसरे बेटे का ख्याल था। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ज़रूर बाबा को मेरा ख्याल होता, पर कुछ रिश्तों की मोहब्बत इंसान के नसीब में नहीं होती। फुप्पो उस रात दादा अब्बू से मिलकर चली गई और फुप्पो को दादा अब्बू ने बताया कि अगर वो उस दिन उन्हें घर से ना निकालते तो उनके भाई उनको मार देते। चचा और ताया ने कहा था कि या तो इसे आग कर दे और हर रिश्ता ख़त्म कर दे, या फिर हमें मत रोके। पर फुप्पो भी उस वक्त अपने फैसले पर पछता रही थी। जिंदगी में जब जमाने की धूप से हमारा सामना होता है, तब सही मायनों में जिंदगी की समझ आती है। और उस रात फुप्पो के चले जाने के बाद दादा अब्बू ने कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारा खून खानदान से बाहर जाए। जो गलती तुम्हारी फुप्पो ने की, वो उसकी बेटी भी करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फुप्पो को साफ बोल दिया है कि उसकी बेटी मेरी फुरकान की दुल्हन बनेगी। मैं उस वक्त नवी जमात में था और दादा अब्बू से वादा किया था कि मैं उनके वादे का मान रखूंगा। दादा अब्बू को घर ले आए थे, पर सगी औलाद के पास भी अपने सगे बाप की आयादत, उनकी खिदमत का वक्त नहीं था। दादा अब्बू कहने लगे, तुम्हें पता है फुरकान, अगर आज इस घर में मेरी बेटी होती तो वो एक लम्हे के लिए भी मुझे अकेला न छोड़ती। उसे मैंने अस्पताल में बुलवाया था, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बाप को उसकी बेटी की मोहब्बत बहुत कमज़ोर कर देती है, पर मैं उसे इस घर में नहीं ला सकता, क्योंकि इस घर में वापस लाया और उसे माफ़ कर दिया तो सब समझेंगे कि तुम्हारा दादा अपने उसूलों का पक्का नहीं है। वो बस दूसरों की औलाद के फैसले कर सकता है। और तुम्हारे चचा, उनको तो मैंने अपनी कसम देकर रोक रखा था, वरना वो कब का अपनी बहन का खून कर चुके होते। पर हाँ, तुम्हारा बाप सब जानता है, क्योंकि वही अपनी बहन को लेकर आया था अस्पताल। उसका शौहर बड़ा खपती दिमाग का आदमी है, उसको अपनी बेइज्जती नहीं भूलती। पर वो क्या जाने कि एक बेटी जब अपने बाप के सर पर खाक डालती है तो वो बाप पल पल मरता है। वक्त गुजरता गया और दादा अब्बू मुझे छोड़कर चले गए, और मेरे चचा, उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उनको अपने बिगड़े बेटे में कोई ऐब नजर नहीं आता था, बस वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। सिवाय तकलीफों के मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला था। मैं कई कई रातें सो नहीं सका था, डिप्रेशन में जा चुका था। अब मैं बच्चा तो नहीं रहा था, 25 साल का जवान था। मुझसे नुक्ताचीनी बर्दाश्त नहीं होती थी, और बाबा भी मेरे फैसले में खुश थे। मुझे लगता है कि अगर मेरी तरबियत दादा अब्बू न करते तो शायद मैं आज किसी सड़क पर भटक रहा होता। मैं किसी भी तरह इंग्लैंड पहुंच चुका था। 2 साल का अरसा गुजरा तो बाबा ने फ़ोन किया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं उनसे मिलने चला गया। इन 2 सालों में बाबा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। जिस बेटे पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, वो भरोसा टूट चुका था। पर अब क्या हो सकता था। ऐसा नहीं था कि मुझे बाबा से मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत तो मैं आज भी बहुत करता हूँ। बस उस मोहब्बत पर कई सालों की धूल जम चुकी है, जो इतनी आसानी से नहीं उतर सकती।
और तब बाबा ने कहा कि फुरकान, शादी कर लो। जो वादा दादा अब्बू से किया था, मुझे उस वादे को निभाना था। इसीलिए मैं अपनी फुप्पो को तलाश करने लगा। जब तक दादा अब्बू थे, फुप्पो की सारी खबर थी और मेरी गलती थी कि मैं उनसे गाफिल हो गया था। जब तलाश करने का वक्त आया तो फुप्पो घर बदल चुकी थी। कई माह में मारा मारा फिरता रहा और आखिर 8 माह बाद फुप्पो मुझे मिली। कहने लगी, तुम्हारी अमानत का बहुत ख्याल रखा है, अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही, इसे ले जाओ, इससे पहले कि इसका बाप खानदान वालों से सुलह करके इसकी कुर्बानी दे दे। मैंने अपने बाबा से बात की और बाबा नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले फुप्पो के बारे में। इसीलिए बाबा ने एक औरत को मेरा रिश्ता लेने के लिए भेजा। पर पता नहीं मेरे दिल में क्या आई। मैंने उससे कहा, खाला, जब आप जाएं तो उनसे कहना कि फुरकान अहमद बहुत गरीब लड़का है, उसके पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं है। फुप्पो तो सब जानती थी, पर यह सच था कि मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं था। मैंने जो कमाया वो दूसरों की मदद में लौटा दिया। मैं सच में गरीब था। पर हैरानगी तब हुई जब शादी की तारीख पक्की हो गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था। अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत की उसको अपनी बीवी बनाने वाला था। पर मेरे नसीब में कब सच्ची मोहब्बत थी। मैं एक बार फिर से हार गया था क्योंकि वो लड़की घर से भाग गई थी और मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ आया था। जो वादा मैंने अपने दादा अब्बू से किया था कि मैं उनकी नवासी का ख्याल रखूंगा, उनको वैसी जिंदगी नहीं दूंगा जैसी उनकी बेटी ने जी थी। और सबसे बड़ी बात, मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा था, पर उसने मुझे बेमोल कर दिया था। अब मेरे सब बताने पर तुम इतना तो जान ही गई होगी कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की तुम थी, हाजरा, मेरी फुप्पो की बेटी, जिसको बचपन में मेरा नाम कर दिया गया था, जिसका ख्याल रखने का वादा मैंने किया था। पर तुमने शादी से पहले भागकर मेरे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं एक बार फिर टूट गया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। पहली बार तुम्हें फुप्पो के साथ देखा था जब तुम उनके साथ स्कूल पढ़ाने जाने लगी थी, पर उस मोहब्बत ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया और फिर मैं यहां आकर बस गया। मेरे वतन छोड़ देने के बाद पता चला कि तुम तो मेरे घर आ गई हो, उस घर में जो तुम्हारा भी था। बाबा के सिवा कोई तुम्हारी हकीकत नहीं जानता था। बाबा ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा और मुझे सब कुछ बता दिया। फिर हमारा फोन पर निकाह हो गया और आज तुम हाजरा फुरकान बनकर मेरे सामने बैठी हो। पर जानती हो, मुझे खुशी नहीं हो रही क्योंकि तुमने गरीब होने की वजह से मुझसे शादी नहीं की, मुझे ठुकरा दिया। मेरा शौहर फुरकान वो सब कुछ बताकर चुप हो चुका था, पर मैं अपने और उसके रिश्ते को गलतफहमी की बिना पर ख़राब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं घर से इसलिए नहीं भागी थी कि फुरकान गरीब है। मैं कोई लालची लड़की नहीं थी। शादी से 2 दिन पहले मेरे बाबा को पता चल चुका था कि फुरकान कौन है, किसका बेटा है। उस दिन पहली बार मैंने अब्बा को अम्मा पर हाथ उठाते देखा था। अब्बा ने कहा कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने खानदान को छोड़ दिया। तुम्हारे भाइयों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मेरी इंसल्ट की। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं था, पर तुम्हारे खानदान वालों को मैं अकेला ही कसूरवार लगा और मुझसे कहा कि मैं एक कायर और लालची इंसान हूं जिसने उनकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उनकी बेटी ने भी तो मुझसे मोहब्बत की थी, उसको अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी, अपने घर वालों का इतना ख्याल था, तो क्यों मोहब्बत की मुझसे? रुक जाती, ना करती शादी। और रही बात अब मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी कभी उस खानदान में वापस नहीं जाएगी जिससे मुझे नफरत है, जिन्होंने पूरे गांव में मुझे जलील किया, मेरे घर वालों को वहां से निकाल दिया। मैं कभी उन लोगों को माफ नहीं करूंगा और ना ही अपनी बेटी की शादी उस खानदान में होने दूंगा। अम्मा उस दिन मिन्नतें करती रही, पर अब्बा ने उसी दिन जाकर चचा से सुलह कर ली और अपने आवारा भतीजे से मेरा निकाह रख दिया। अम्मा ने बहुत समझाया, पर अब्बा ने एक ना सुनी। इसी वजह से अम्मा ने मुझे घर से भगा दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो पैसे के पीछे भागती। तुम मेरी माँ को पसंद थे फुरकान, मुझे बहुत अजीज थे, जानते हो। जब मैंने अम्मा से पूछा कि इतने रिश्तों में से फुरकान को क्यों चुना, तो अम्मा ने कहा था कि बस इतना याद रखना, जितनी तुम मुझे अजीज हो उतना फुरकान भी अजीज है। और तब मैं समझ गई थी कि अम्मा का जरूर तुमसे कोई रिश्ता है, वरना आज तक अम्मा ने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो तुम मुझे वापस पाकिस्तान भेज सकते हो, पर मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं मुंह हाथों में दिए रोने लगी थी क्योंकि मुझे वाकई फुरकान से मोहब्बत हो गई थी, या शायद निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन की ताकत थी। फुरकान ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, क्या मैं इतना पागल हूं जो तुम्हें छोड़ दूं? मैं सब कुछ जानता हूं।
हमारे निकाह से पहले फुप्पो फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता चुकी थी। मैंने फुरकान की बात पर सर उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे शौहर फुरकान ने कहा, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम क्या चाहती हो, पर मुझे तो अब पता चला कि मेरी बीवी को अंग्रेज़ों के मुल्क की हवा लग चुकी है। अब बस अल्लाह खैर करे। और मैं खिलखिलाकर हंसती थी। हमारी कहानी को 30 साल गुजर चुके हैं। मेरे बेटे को किसी से मोहब्बत हुई, उसी लड़की से शादी होगी, और आज इतने सालों बाद मुझे अपनी और फुरकान की मोहब्बत का किस्सा याद आ गया। सच कहते हैं, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। ये तो रूह का सुकून होती है और सारी उम्र हमारे साथ, हमारे वजूद का हिस्सा बनकर महकती रहती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।